Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter Force and Motion from the 9th standard Physics. बच्चों, आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, हमने इससे पहले बात करी थी मोशन के बारे में, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि मोशन के लिए अगर कोई रूल्स दिए गए हैं तो कौन से रूल्स दिए गए. ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. न्यूटन ने मोशन के लिए 3 लॉज दिए थे. कितने लॉज दिए थे बच्चों? 3. इसमें है, फर्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसी को एक और नाम से बोलते हैं अपन लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या बोल देते हैं अपन इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इसका दूसरा नाम जो होता है हमारे पास, इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन. लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है, नाम अभी याद रखना, हर टर्म का मीनिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, और थर्ड जो आता है हमारे पास में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसी का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं अपन लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. इसी को हम क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. अब ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, इनका मतलब क्या है, किस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इन लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों लॉज के ऊपर मैं 2 लेक्चर्स बनाऊंगा, क्योंकि एक लेक्चर लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. ठीक है, और देख भी नहीं पाते. तो इन्हीं लॉज को हम कवर करेंगे 2 लेक्चर्स के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब बात करते हैं, हम स्विच करते हैं किसके ऊपर? लॉ ऑफ फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में. ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम अपन ने क्या बोला? लॉ ऑफ इनर्शिया. दूसरा नाम क्या बोला अपन ने इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया. तो पहले बात करते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया. किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया की. तो सबसे पहले मुझे यही नहीं पता कि इनर्शिया होता क्या है, तो क्या मैं इस लॉ को समझ सकता हूँ? नहीं समझ सकता. ठीक है, तो देखो, इसको कंपेयर करते हुए अपन समझते हैं. अपने पास 2 टर्म्स होती हैं. एक होती है मास, जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था. ठीक है, और दूसरी टर्म होती है इनर्शिया. क्या होती है? एक होता है मास और दूसरा होता है अपने पास में इनर्शिया. बात समझ आई? ठीक है, अब देखो, मास और इनर्शिया में एक बार रिलेशन देखते हैं, फिर अलग से भी देखेंगे. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. एक ऑब्जेक्ट है या एक इंसान है x, इसका मास है 10 kg. इसका मास कितना है? 10 kg. और दूसरा है अपने पास में y, इसका मास है 100 kg. कितना मास है? 100 kg. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, एक हमें इसको पुश करना है, फोर्स लगाना है, और इसको भी क्या करना है? पुश करना है, फोर्स लगाना है. तो बच्चों, यहाँ पे कौन से वाले को मूव करवा पाना ज़्यादा इजी होगा? 10 kg को या 100 kg को? ऑब्वियसली सर 10 kg को, कि 10 kg को मैं इजीली क्या कर सकता हूँ? धक्का मार सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ. ठीक है, तो अब यहीं से मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा.
बात समझ आई। और अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास कम तो इनर्शिया कम, मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूड करके अगर मैं इनर्शिया की बात करूँ तो इनर्शिया है क्या, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्टेट है जो उसकी, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्टेट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का क्या करे, अपोज करे। मतलब उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन में ही रखने की कोशिश करेगा। मतलब जिस स्टेट में है ना वो उसी स्टेट में रखने की कोशिश करे, उसकी स्टेट चेंज होने का क्या करे, अपोज करे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बैठा हूँ तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या मैं उसको खिसक सकता हूँ क्या अपनी जगह से, नहीं खिसक सकता। एक कार जो है फुल स्पीड के ऊपर आ रही है, अगर वो सामने दीवार के अगर भिड़ेगी तो दीवार क्या करेगी, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, या मैं बोलूँ ब्रेक्स जो होंगे वो क्या करेंगे, जब तक ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो क्या वो रुक पाएगी, क्या नहीं रुक पाएगी। मतलब उसके मोशन का अपोज कौन करेगा, ब्रेक्स करेंगे। मतलब उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बात समझ आई। तो इनर्शिया क्या करेगा, उसकी स्टेट चेंज, जो चेंज ऑफ स्टेट होगी उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। बात समझ आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं किसकी, अपने फर्स्ट लॉ की। किसकी बात करते हैं अपन, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपनी स्टेट में रहना चाहेगा, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मतलब the object remains in the same state until an external force is not acting on that। जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये ए पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, किसी सरफेस के ऊपर ए पॉइंट पे रखा हुआ है। बात समझ आई। अगर मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो ये ए पे ही रखा रहेगा, सालों साल यहीं पे रखा रहेगा। मैंने क्या किया, मैं आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये यहाँ पे रखा रहे, मैंने उसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। कितना, 100 न्यूटन का मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये क्या किया, बी पॉइंट पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो देखो जब तक ये 100 न्यूटन नहीं लगा हुआ था तब तक ये अपनी पोजीशन पे क्या था, फिक्स्ड था। अपनी पोजीशन पे क्या था, फिक्स्ड था। अब जैसे ही ये फिक्स्ड था, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये क्या कर गया, मूव कर गया, मतलब मोशन के अंदर आ गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, उसके इनर्शिया को ओवरकम कर दिया। उसके इनर्शिया को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया, मतलब उसको हटा दिया कि नहीं अब आपको मोशन के अंदर आना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ओवरकम्स द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ आई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, किसकी बात करूं, इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल इसके ढेर सारे हैं। रेस्ट कंडीशन के अंदर कोई भी कार होगी तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा मूव नहीं करेगी। बुक में भी बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। ठीक है, बॉल यहाँ पे पड़ी हुई है तो अगर मैं जब तक उसको किक नहीं करूँगा तो क्या वो मोशन के अंदर आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, बैट रखा हुआ है, जब तक मैं बैट को हाथ से फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या वो बॉल को मार सकता है क्या, बॉल को हिट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या होगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया के जितने भी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में अपने आसपास में देखते हैं, उनको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है और मुझे व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके मुझे बताएंगे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि है एज यूजुअल 9588832470। ठीक है, आप मुझे एग्जाम्पल्स बताएंगे कि सर मैंने एग्जाम्पल्स ढूंढे हैं और ये इनमें कोई गलत तो नहीं देख लिया। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाकी दोनों को अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स।